हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वी के वेलकम करता हूं आप लोगों का हमारे होम्योपैथिक मेडिका सीरीज में। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं बूफो होम्योपैथिक मेडिसिन, जिसको बूफो राणा भी बोलते हैं दोस्तों। और हम बार बार आज बूफो राणा के नाम से ही इस रेमेडी को बोलेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले एक छोटा सा ओवरव्यू कर लेते हैं दोस्तों, उसके बाद चलेंगे इसके की यूजेस पर और उसके बाद चलेंगे दोस्तों इसकी रेमेडी प्रोफाइल पर। रेमेडी प्रोफाइल में हम पेशेंट के नेचर को जानेंगे, उसके फिजिकल सिम्टम्स को जानेंगे एंड उसकी मोडालिटीज को जानेंगे कि सबसे ज्यादा उसका एग्रावेशन कब होता है, एम्बुलेशन कब होता है। तो दोस्तों, ओवरव्यू में जो हमें दो तीन चीजें याद रखनी है, उसमें से ये याद रखना है कि दोस्तों ये रेमेडी सबसे ज्यादा एक तो एपिलेप्सी के लिए काम आती है और स्किन प्रॉब्लम्स के लिए काम आती है। बट एपिलेप्टिक अटैक किन किन कंडीशंस में होता है और क्या उसके अंदर ऐसे पैटर्न्स देखे जाते हैं दोस्तों, तो उसमें हमें ये चीज याद रखनी है फ्रेंड्स। एपिलेप्टिक अटैक या फिर सीजर, जिसको दौरा बोलते हैं, वो अगर रात को यानी कि स्लीप के दौरान, नींद के दौरान सोते हुए अगर दौरा पड़े, उसके साथ साथ एक फीमेल को अगर मेंसेस हो उस टाइम पर दौरा पड़े, यानी कि जब एक फीमेल को मेंसेस पीरियड चल रहा हो तब अगर एक फीमेल को बार बार दौरे पड़ते हो, या फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान यानी कि ड्यूरिंग क्वाइटिशन अगर पार्टनर सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं उस दौरान दौरा पड़े, तो ये रेमेडी सबसे ज्यादा काम आती है दोस्तों। और यही इसकी मुख्य थीम भी है दोस्तों। इस पेशेंट को समझने के लिए आपको उसके माइंड को समझना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि इस रेमेडी को कि अगर आपने मेंटल सिम्टम्स समझ लिए तो यानी कि आपने पूरी रेमेडी को समझ लिया है दोस्तों। क्योंकि जो बुफराना का पेशेंट होगा वो बहुत ही बंद बुद्धि होगा, यानी कि बच्चों जैसी हरकतें करेगा। ऐसा बताया गया है दोस्तों कि इसके पेशेंट जो मेंटल लेवल है वो ब्रेटा कार्प के मेंटल लेवल से मैच करता है, यानी कि ब्रेटा कार्प का पेशेंट बंद बुद्धि है, चीजों को अच्छी तरीके से समझ नहीं पाता। अगर एक अडल्ट है वो भी बच्चों की तरह हरकतें करेगा, एक चाइल्डिश बिहेवियर उसके अंदर रहेगा, उसे नहीं पता कब हंसना है कब बोलना है। तो इस प्रकार का पेशेंट उसका मेंटल लेवल रहेगा और उसके अंदर बहुत ज्यादा सेक्सुअल एक्टिविटी रहेगी, बहुत ज्यादा उसके अंदर लिबिडो रहेगी दोस्तों। हमेशा उसके दिमाग में एक ही चीज रहेगी, मैस्टरबेशन के लिए वो हमेशा सोचता रहेगा दोस्तों। तो ये चीज उस पूरी रेमेडी में घूमती रहेगी दोस्तों। क्योंकि इस रेमेडी का जो एलिमेंट है यानी कि समस्या पैदा कहां से हुई है, तो दोस्तों हमें ये तीन चीजें बताई हुई है कि समस्या एक तो मैस्टरबेशन से पैदा हुई है, एक सेल्फ अब्यूज यानी कि खुद का ही अब्यूज करके, यानी कि वो सेक्सुअली ही अब्यूज करके अगर समस्या एग्रावेट होती है तो वो एलिमेंट है, मैस्टरबेशन एलिमेंट है, या फिर कोई इंजरी हुई हो वो एलिमेंट है। यानी कि इन तीन जगहों से अगर समस्या हमारी स्टार्ट हुई, यानी कि कारण जो है वो ये तीन चीजें हैं, तो ये रेमेडी बहुत अच्छे से काम आती है दोस्तों। माइंड के बारे में हमने बात कर लिया कि एक कंफ्यूजन होगा उसके माइंड में, बच्चों जैसी हरकतें करेगा। और ऐसा तक बताया गया है कि बच्चे अब हमेशा अपने जेनिटल्स को होल्ड रखना चाहते हैं, यानी कि हमेशा होल्ड करके रखेंगे अपने जेनिटल्स को। तो ये सिम्टम भी बुफोराना के अंदर पाया जाता है दोस्तों। और स्किन इरप्शंस में नखून के आसपास या किसी भी एरिया में पस बन जाए और वो पस में बहुत ज्यादा पेन हो दोस्तों। और पेन में ऐसा बताया कि अगर नखून के आसपास पस बनी है, जैसे फैलेंस के केस में होता है, वैसे ही नखून के पूरे आसपास में पस बन जाएगी और वो पस में से पेन जो है वो हमारे आर्म की तरफ रेडिएट करेगा, ऊपर की तरफ बढ़ेगा। और दौरे की कंडीशन दोस्तों मैंने बताई दी है कि दौरा उसको या तो मेंसेस के दौरान पड़ेगा एक फीमेल को, या फिर सोते सोते दौरा पड़ेगा नींद में, या फिर क्वाइटिशन के दौरान जब सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे होंगे तब उस दौरान दौरा पड़ सकता है। और वो क्यों होता है दोस्तों? उसकी मेंटल एक्साइटमेंट के कारण। तो जब भी उसको मानसिक एक्साइटमेंट आएगी ना, यानी कि उसके अंदर हद से ज्यादा मेंटल एक्साइटमेंट पैदा हो जाएगी, तब तब उसको दौरा होने के चांसेस रहेंगे। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये तीन चीजों से ही दौरा पाया जाएगा। ऐसा है दोस्तों कि जब भी उसको मेंटल एक्साइटमेंट बढ़ेगी तब तब दौरा होगा। क्योंकि जब एक फीमेल को मेंसेस होते हैं तो बहुत ज्यादा हार्मोनल डिसबैलेंस हो सकता है, या फिर हार्मोन चेंजेस आते हैं उसकी बॉडी में। तो उसके कारण ही उसकी बॉडी में चेंजेस आते हैं, एज वेल एज उसके माइंड में भी चेंजेस आते हैं दोस्तों। मूड स्विंग करता है, वो इसलिए होता है क्योंकि जो एक्साइटमेंट है मेंटली वो बढ़ गई है। तो उस दौरान उसको एक तो दौरा आने की कंडीशन पैदा हो रही है, और सेक्सुअल एक्साइटमेंट के दौरान तो आप समझ ही सकते हैं कि कितनी ज्यादा मेंटल एक्साइटमेंट रहती है। तो उस दौरान दौरा आ जाता है। एंड सेल्फ अब्यूज, तो दोस्तों इसका सेल्फ अब्यूज का मतलब भी वो सेक्सुअल ही एक्टिव होने के कारण ही पाया जाता है। यानी कि वो सेक्सुअली इतना ज्यादा एक्टिव है कि वो अकेलापन ढूंढता है कि मैं अकेला हो जाऊं और कहीं जाके मास्टरबेट कर लूं। या फिर इसमें ऐसा भी बताया दोस्तों, सेक्सुअली डेपरेटिव। सेक्सुअली डेपरेटिव का मतलब है कि वो पेशेंट सेक्सुअल इंस्ट्रूमेंट यूज करेगा अपने आप को एक्साइटमेंट करने के लिए, और एक अलग ही यानी कि कहानी की तरह उस चीज को लेके चलेगा कि एक स्टोरी है जिसमें हम सेक्सुअल इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं। तो इस तरीके से उसके दिमाग में बस यही चीजें घूमती रहती हैं। उसका जो माइंड है वो
उतना डेवलप नहीं हुआ है कि उससे आगे वो सोच सके, तो इसी में घूमता रहेगा। और जब जब उसके माइंड में एक्साइटमेंट आएगा उसको दौरा पड़ेगा दोस्तों। और दौरा भी यही बताया गया है कि जो दौरा है वो स्टार्ट होता है, दी एपिलेप्सी बिगेन्स फ्रॉम सेक्सुअल ऑर्गन। तो यानी कि वो दौरा भी सेक्सुअल ऑर्गन से ही स्टार्ट होता है। जैसे कि क्यूपर मेटालिकम में हमारे एक्सट्रीमिटीज से स्टार्ट होता है, हाथों पैरों से दौरा स्टार्ट होता है, तो ऐसे ही क्योंकि क्यूपर मेटालिकम का एग्जांपल दोस्तों मैंने इसलिए लिया है क्योंकि उसमें भी नींद सोते सोते यानी कि स्लीप ड्यूरिंग एपिलेप्टिक अटैक आ जाता है, उसमें भी ये सिम्टम है और इसमें भी ये सिम्टम है। तो अगर आपको कंफ्यूजन हो क्यूपर मेटालिकम से रिलेटेड या फिर बुफोराना से रिलेटेड, तो दोस्तों उसमें ये चीज हमें याद रखनी पड़ेगी कि क्यूपर मेटालिकम के अंदर हमारे एक्सट्रीमिटीज से यानी कि हाथों पैरों से दौरा स्टार्ट होता है, बट बुफोराना में हमारे सेक्सुअल ऑर्गन से ही दौरे स्टार्ट होते हैं। तो दोस्तों ये था इसका एक छोटा सा ओवरव्यू। अब हम चलते हैं इसके की यूजेस पर कि सबसे ज्यादा यूज ये रेमेडी कहाँ पर आती है दोस्तों। तो की यूजेस में सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों एक्सट्रीम हाई सेक्स ड्राइव, फ्रीक्वेंट मास्टरबेशन, पुअरली डेवलप्ड सेक्सुअल रिलेशनशिप एंड सेक्सुअल डेप्रेटिव। तो फ्रेंड्स बहुत ज्यादा सेक्सुअल ड्राइव उसके अंदर रहेगी, जैसे कि मैंने बताया पूरे दिन उसके दिमाग में यही घूमता रहेगा, वो अकेली जगहें ढूंढेगा और अगर उसे कुछ ऐसी चीज दिख गई जिससे वो सेक्सुअली अट्रैक्ट होता है तो उसी के बारे में वो हमेशा सोचता रहेगा, हमेशा उसके दिमाग में ऐसी बातें चलती रहेंगी क्योंकि उसका माइंड इतना डेवलप नहीं हुआ है। फ्रीक्वेंट मास्टरबेशन, बहुत ज्यादा मास्टरबेशन करेगा, उसके कारण उसको वीकनेस भी आ जाती है, इम्पोटेंसी भी हो जाती है, इनवॉलंटरी सेमिनल डिस्चार्ज भी हो जाता है फ्रेंड्स, और पुअर डेवलप सेक्सुअल रिलेशनशिप। तो अगर उसके सेक्सुअल रिलेशनशिप इतने अच्छे डेवलप ना हुए हों क्योंकि उसको इम्पोटेंसी आ गई है, उसने मास्टरबेशन ज्यादा किया है उसके कारण उसको इम्पोटेंसी आ गई है, तब भी रेमेडी उस चीज में मदद करती है दोस्तों। और उसके बाद सेकंड पॉइंट में बात की गई है सीजर। तो फ्रेंड्स सीजर का मतलब यही है दौरा, दौरे में हाथ पैर मुड़ जाना, झटका आके अनकॉन्शियस हो जाना। और वो होता क्यों है दोस्तों, जब भी हमारे ब्रेन के अंदर जो सेल है वो हाईली यानी कि अनकंट्रोलेबली एक्टिविटी अंदर आ जाए, यानी कि बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाए, एकदम हाईली एक्टिव हो जाए, हमारे जो न्यूरॉन्स हैं या फिर हम बोल सकते हैं जो हमारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं वो एकदम इतने ज्यादा तेज हो जाए कि हमारा ब्रेन उसको झेल ना पाए, तो उस चीज के कारण ये सब होता है, दौरा पड़ता है, एपिलेप्टिक अटैक आता है, कन्वल्जन्स होते हैं, फिट्स हो जाते हैं दोस्तों। तो उसमें कंडीशन यही पाई जाएगी कि अगर वो नींद में है यानी कि सोते हुए दौरा पड़ा है, या फिर एक फीमेल को मेंसेस के दौरान दौरा पड़ा है, या फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान दौरा पड़ा है, तब हम बुफोराना की तरफ जा सकते हैं। और थर्ड पॉइंट में बात करी है स्किन प्रॉब्लम सच एज ब्लिस्टर एंड इचिंग और बर्निंग पस्टुल्स। तो पस वाले दाने हो जाएंगे दोस्तों, और वो बहुत ज्यादा जलन उनके अंदर होगी और पेन होगा। और अगर निखून के आसपास आपको ऐसे पस वाले दाने दिखे या फिर पस बन जाए उसमें, और उसमें पेन पेशेंट बताए कि मेरे हाथ तक जा रहा है, तब भी हम बुफोराना की तरफ जा सकते हैं। तो दोस्तों ये तो होगा इसके की यूजेस। चलिए अब चलते हैं इसकी रेमेडी प्रोफाइल पर और जानते हैं कि किस प्रकार का नेचर देखने को मिलेगा हमें पेशेंट का, और उसके फिजिकल सिम्टम्स क्या रहेंगे, और अंत में हम इसकी मोडालिटीज को अच्छे से स्टडी करेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये आ गए हम बुफोराना की रेमेडी प्रोफाइल पे। चलिए लाइन बाय लाइन समझते हैं ताकि आप लोगों को आसानी रहे। दोज प्रोन टू इमेच्योर चाइल्डिश बिहेवियर रेस्पॉन्ड बेस्ट टू दिस रेमेडी। तो जो बच्चे इमेच्योर होंगे यानी कि तो पूरी तरह वो उभर नहीं पाए, पूरी तरीके से उनका माइंड डेवलप नहीं हो पाया, बच्चों जैसी हरकतें उनके अंदर रहेंगी बड़े होकर भी, उनको ये रेमेडी ज्यादा सूट करेगी। दे हैव अ टेंडेंसी टू बी इमोशनली अंडर डेवलप और पोटेंशियली इवन एजुकेशनली सब नॉर्मल। तो ना तो वो उनकी बॉडी इस तरीके से डेवलप हुई है और ना ही उनका माइंड इस तरीके से डेवलप होता है। बट दोस्तों ओवरव्यू में आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना भूल गया, जो ये है कि उनका जो माइंड रहता है ना दोस्तों, वो किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ब्रिलियंट होंगे, यानी कि बहुत ही यूनिक होगा उनका ये सिम्टम। और दोस्तों मैं अपनी रियल लाइफ का केस बताता हूँ। जब मैंने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट की थी तो मेरे सामने हूबहू बुफोराना का केस आया था दोस्तों, दौरे पड़ते थे उस पेशेंट को, और वो मैथ्स में यानी कि कैलकुलेशन में इतना ज्यादा तेज था दोस्तों। वो गांव का लड़का था और बहुत ही इतना ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था और बंद बुद्धि जैसा वो दिख रहा था, यानी कि अजीब अजीब सी बातें कर रहा था। बट जैसे ही उसको मैंने बताया कि ये आपका नंबर है, इसको आपको लेकर आना है, ये स्लिप आप अपने पास रखना, तो दोस्तों उसने वो स्लिप फेंक दी और ये कहा कि सर अगर आप 10 साल बाद भी ये नंबर पूछोगे तो मुझे याद रहेगा। और तुरंत उसके पड़ोसी ने बताया, यानी कि जो उसके साथ आया था, तो उसने कहा कि सर इसका दिमाग मैथमेटिकल चीजों में इतना तेज है कि एक बार अगर इसने मैथ वाली कोई भी चीज कोई कैलकुलेशन कर ली तो 10 साल बाद भी पूछेंगे तो उसको नहीं भूलेगी। तो फ्रेंड्स हूबहू वो बुफोराना का केस था। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से
वो किसी एक सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, किसी एक सब्जेक्ट में वो बिल्कुल परफेक्ट होगा, यानी कि वो इतना ज्यादा शार्प होगा कि वो आम दुनिया से भी ऊपर होगा किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। तो भले ही वो बंद बुद्धि हो, पर किसी एक सब्जेक्ट में वो, यानी कि उसके अंदर गजब की पावर देखी जाएगी। और यही बात नेक्स्ट लाइन में बताई गई है, और पोटेंशियली इवन एजुकेशनली सब नॉर्मल बट मे बी ब्रिलियंट इन वन सब्जेक्ट। और इसमें ही ब्रैकेट में बताया दोस्तों आइडियोट 7। इसका मतलब यही है दोस्तों कि वो किसी एक पर्टिकुलर थिंग में अच्छा होगा, बाकी भले ही वो हर चीज में बेकार हो, यानी कि उसका माइंड औरों से भी कमजोर हो, वो नॉर्मल ना हो, पर किसी एक चीज में वो परफेक्ट होगा। और ये इसका बहुत ही यूनिक सिम्टम है दोस्तों। देयर फेस में बी कैरेक्टराइज्ड बाय स्टूपिड एंड बेसॉटेड एक्सप्रेशंस। तो वो अजीब अजीब से एक्सप्रेशन बनाएगा अपने चेहरे से, क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं उसका उसका माइंड इतना चाइल्डिश बिहेवियर है उसके अंदर। तो वो अजीब अजीब सी हरकतें करता है, दूसरों की एक्टिंग करता है, मुंह बनाता है, दूसरों को चिढ़ाता है, जहां हंसना होता है वहां रो देता है, जहां रोना होता है वहां हंस देता है। इस तरीके से कुछ अजीब सा ही बिहेवियर दिखाएगा, और अपने सेक्सुअल ऑर्गन को, यानी कि जेनिटल्स को बार बार टच करता रहता है, उन्हें होल्ड करके रखता है, भले ही वो पब्लिक प्लेस में खड़ा हो, भले ही वो अपने घर में खड़ा हो। तो इस प्रकार के कुछ आपको अजीब से उसके बिहेवियर देखने को मिलेंगे, उसके एक्सप्रेशन भी आपको अजीब देखने को मिलेंगे। आगे बात की गई है पर्टिकुलरली थिक लिप्स विच में लिक कॉन्स्टेंटली। तो होठ थोड़े से उसके मोटे मिलेंगे दोस्तों, और बार बार वो उन्हें लिक करता रहेगा। और अनदर क्लासिकल फीचर, तो ये भी इसका एक फीचर है दोस्तों। आगे बात की गई है द क्लासिकल बुफो सिम्टम पिक्चर इज ऑफ सीजर एंड स्किन प्रॉब्लम। तो यही दोस्तों मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इसका मेन जो एक्शन है वो इन दोनों पर ही है दोस्तों, सीजर के अंदर और स्किन प्रॉब्लम के अंदर ये रेमेडी बहुत अच्छे से काम करती है, अक्रिंग आइदर कॉन्करेंटली और इंडिपेंडेंटली। तो ये दोनों सिम्टम एक साथ भी देखे जा सकते हैं दोस्तों, और इंडिपेंडेंटली भी देखे जा सकते हैं, कि ऐसा भी हो कि उसको स्किन इरप्शंस भी हो, स्किन प्रॉब्लम भी हो, और साथ के साथ सीजर भी होता हो। बट ऐसा भी हो कि सिर्फ एक ही समस्या लेकर वो आपके सामने आए, या फिर वो समस्या बाद में डेवलप हो जाए। एंड पॉसिबली विद एक्सेसिव सेक्सुअल एक्टिविटी। और ये तो दोस्तों उसके अंदर मिलेगा ही मिलेगा, बहुत ज्यादा उसके अंदर सेक्सुअल एक्टिविटी रहेगी, हर चीज उसको इसी तरीके से, वो हर चीज को सोचता भी इसी तरीके से है कि किस तरीके से मैं इसे सेक्सुअली अपने आप को, यानी कि सेटिस्फाई करने के लिए ये सब चीज का इस्तेमाल करूं। क्योंकि वो ऐसी चीजें भी इस्तेमाल करता है, टॉयज इस्तेमाल करता है, या फिर वो किसी भी प्रकार की जो चीज है उसको ही वो सेक्सुअली तरीके से ले लेता है। उसी को सेल्फ अब्यूज भी बोला जाता है दोस्तों, जो कि इसके केस में देखा जाता है। आगे बात की गई है टिपिकल स्किन सिम्टम इंक्लूड ब्लिस्टर एंड इचिंग, बर्निंग पस्टुलस। तो फ्रेंड्स ये तो मैंने आपको बता ही दिया है कि उसको पस वाले दाने हो सकते हैं, उसमें खुजली रहेगी, ब्लिस्टर्स हो सकते हैं, छाले हो सकते हैं, और उसमें कैसा पेन रहेगा, बर्निंग पेन रहेगा दोस्तों, जलन वाला उसमें दर्द रहेगी, उसमें जलन रहेगी। पेशेंट आपको बार बार कहता रहेगा कि जहां पर मेरा इरप्शंस है वहां पर मुझे बहुत ज्यादा जलन महसूस हो रही है। नेक्स्ट लाइन में बात की गई है दोस्तों द सेक्सुअल element of this remedy involves symptoms such as extremely high sex drive, frequent masturbation, and poor development sexual relation, and even sexual deprivative। तो ये बात दोस्तों हम स्टार्टिंग में भी कर चुके हैं कि बहुत ज़्यादा उसके अंदर सेक्स ड्राइव रहेगी, और बार बार वो मास्टरबेशन करता रहेगा, ऐसी जगहें ढूंढेगा जहां वो अकेला हो जाए और फटाफट मास्टरबेट कर ले। और उसके जो रिलेशन है, सेक्सुअल रिलेशन है, वो भी पुअर डेवलप्ड है, यानी कि वो अच्छी तरीके से अब सेक्सुअल कोटेशन परफॉर्म नहीं कर पाता है। एंड इवन सेक्सुअली डेप्रेटिव। तो सेक्सुअली डेप्रेटिव में यही बताया गया है दोस्तों कि अलग अलग चीजों का वो इस्तेमाल करके अपने आप को अब्यूज करता है। अब जानते हैं दोस्तों कि इसकी मोडेलिटीज के बारे में, कि सिम्टम में एग्रावेशन कब होता है ऐसे पेशेंट को, और एम्लिरेशन कब होता है, कब आराम मिलेगा और कब उसकी समस्या और ज्यादा बढ़ जाएगी। सिम्टम बेटर हो रहे हैं फॉर कूल एयर, ठंडी हवा से उसको आराम मिलता है, फॉर बाथिंग एंड पुटिंग फीट इन हॉट वाटर। तो जब भी वो पैर अपने गर्म पानी में डालेगा उसको थोड़ा सा अच्छा फील होता है दोस्तों, उसको थोड़ा सा आराम मिलेगा। फॉर ब्लीडिंग स्पेशली इन सलाइवा और एज ब्लड डिस्चार्ज फ्रॉम द निपल्स। तो अगर एक फीमेल को निपल्स से या फिर एक मेल को निपल्स से ब्लड डिस्चार्ज हो रहा है, या फिर उसके सलाइवा के साथ साथ उसको ब्लीडिंग हो रही है, तो फ्रेंड्स उसको बेटर फील होता है, यानी कि उसको थोड़ा सा मानसिक और शारीरिक रूप से अच्छा फील होता है। अब जानते हैं दोस्तों कि सिम्टम में एग्रावेशन कब हो रहा है। तो ड्यूरिंग स्लीप, फॉर वार्म सराउंडिंग, फॉर स्लाइटेस्ट मूवमेंट आफ्टर एन इंजरी। तो कोई इंजरी हो गई हो उसके कारण उसको एग्रावेशन होता है, और सोने से और गर्म सराउंडिंग से उसको एग्रावेशन होता ही होता है दोस्तों। फॉर स्लाइटेस्ट मूवमेंट, यानी कि चलने फिरने से भी अगर वो हल्का सा भी मूवमेंट करेगा तो उसको दोस्तों एग्रावेशन होगा। तो फ्रेंड्स ये थी इसकी मोडेलिटीज एंड इसकी थीम। आप लोग समझ ही गए होंगे कि बुफो राणा का पेशेंट किस प्रकार का पेशेंट होगा,
माइंड से वो बहुत ही डिफरेंट प्रकार का पेशेंट पाया जाएगा, और एक सब्जेक्ट में वो किसी एक पर्टिकुलर थिंग में वो बिल्कुल ब्रिलियंट होगा, यानी कि उसकी मेमोरी पावर या फिर वो उसके काम करने का तरीका औरों से भी बेटर होगा, बट बाकी सब चीज़ों में वो कंफ्यूज होगा, फुलिश बिहेवियर होगा उसका, उसके साथ साथ उसके दिमाग में बस एक ही बात चलती रहेगी जो कि है सेक्स से रिलेटेड दोस्तों। तो फ्रेंड्स ये था बुफो राना का एक छोटा सा ओवरव्यू, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। बट अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपकी क्वेरी को जरूर कंप्लीट किया जाएगा। एंड दोस्तों आपको कल बी अल्फाबेट से रिलेटेड सारी होम्योपैथिक मेट्रेमेडिकास एक ही वीडियो में मिल जाएंगी। ए अल्फाबेट की मैं सारी होम्योपैथिक मेट्रेमेडिका डाल चुका हूँ दोस्तों, एंड आपको कल बी अल्फाबेट की सारी होम्योपैथिक मेट्रेमेडिकास मिल जाएंगी। तो मैं धीरे धीरे एक एक सिंगल मेट्रेमेडिकास भी डाल रहा हूँ दोस्तों, और कंबाइंड करके भी उनको डाल रहा हूँ ताकि आप लोग को स्टडी करने के लिए इधर उधर जाने की जरूरत ना पड़े। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, कल आपसे फिर मिलेंगे एक नई रेमेडी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।